वेलकम टू आवर चैनल रफाइन फास्ट एकेडमी। आज के लेक्चर में हम हेप्टाफिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेप्टाफिटी क्या है। तो हेप्टाफिटी की अगर हम बात करें तो ये एक लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है, इंडिविजुअल लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है। हर लिगेंड की अपनी अपनी ये प्रॉपर्टी होती है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डोनर एटम या एटम्स ऑफ अ लिगेंड अटैच विद मेटल। तो कितने नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड के अटैच हैं मेटल के साथ, ये उसका नंबर होता है। जितने भी कोई लिगेंड्स है और उसके हो सकता है कि 2 एटम अटैच हैं या 3 एटम अटैच हैं, या हो सकता है कि 4 एटम अटैच। तो जितने भी एटम अटैच होंगे लिगेंड के मेटल के साथ, तो वो उसकी हेप्टाफिटी होगी। हो सकता है कि कोई लिगेंड है, उसके 4 एटम अटैच हैं मेटल के साथ, तो उसकी हेप्टाफिटी ईटा 4 होगी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से, ये सिंबल है ईटा का। और इसे रीड करते हैं कि ईटा एक्स लिगेंड, एल इज द लिगेंड एंड एक्स इज द नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच विथ मेटल। एक्स हो गया हेप्टाफिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एग्जाम्पल दे रखा है, ये एलाइल ग्रुप है, एलाइल है। तो यहाँ जो मेटल है ये कार्बन से अटैच है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की से अटैच है। तो यहाँ जो इसकी लिगेंड, जो एलाइल लिगेंड रखा हुआ है, इसकी जो मेटल के साथ हेप्टाफिटी है वो एक है, ईटा 1 मोड में है, क्योंकि एक ही डोनर एटम जो कि कार्बन है वो अटैच है मेटल के साथ, इसीलिए इसकी हेप्टाफिटी 1 होगी। दूसरे एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेटल के साथ तो अटैचमेंट है ही है, और उसके साथ साथ कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के थ्रू ये अटैचमेंट है, यानी मेटल के इम्पिटी में ये डोनेट कर रहा होता है। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों जो कार्बन है ये भी इस मेटल से अटैच है, और ये वाला तो अटैच है ही। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 कार्बन अटैच विथ मेटल, इसीलिए जो ये ईटा 3 एलाइल होगा और इसकी हेप्टाफिटी ईटा 3 होगी। इसी ईटा 3 को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आयुपेक का, आयुपेक के अकॉर्डिंग है, आयुपेक ने ही कहा कि इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि ये 3 कार्बन से इस तरीके का अटैचमेंट है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सी की अगर हम बात करें तो यहाँ कार्बन नंबर 2 और 3 ये पाई बॉन्ड से अटैच है निकल के साथ, और इधर कार्बन नंबर 1 जो है वो डायरेक्ट अटैच है। तो ये ईटा 1 मोड में अटैच है, ये ईटा 2 मोड में है। तो ओवरऑल अगर देखें इस पूरे के पूरे इस एलाइल लिगेंड की अगर हम बात करें तो ये ईटा 3 मोड में अटैच है। इसी तरह से दूसरा लिगेंड ऊपर है तो ये भी ईटा 3 मोड में अटैच है। तो इस वजह से इसकी हेप्टाफिटी अगर देखें तो ईटा 3 ऊपर वाले लिगेंड की है और ईटा 3 नीचे वाली की है। ये इसे हम कभी भी जोड़ के नहीं लिखेंगे कि ईटा 3 ऊपर है तो ईटा 3 नीचे है, तो ये पूरा ईटा फिक्स हुआ नहीं, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है लिगेंड की, इसलिए इसकी ईटा 3 होगी और इसकी भी ईटा 3 होगी। दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है हेप्टाफिटी। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पाई बॉन्ड से अटैचमेंट है, तो ये 2 कार्बन अटैच हैं, ये भी 2 कार्बन अटैच है, तो ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड अटैच हैं, यानी कि ईटा 4 मोड में अटैच है। 4 डोनर आइटम अटैच विद द मेटल, इसलिए इसकी हेप्टाफिटी ईटा 4 होगी। इस एग्जाम्पल में एक ही कार्बन अटैच है मेटल के साथ, ये सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, ये पाई बॉन्ड नहीं अटैच है, नहीं यहाँ पे अटैच नहीं है। बट इन द केस ऑफ तीसरे वाले में देखते हैं तो यहाँ पर जो है 3 कार्बन अटैच है, एक पाई बॉन्ड अटैच है, एक कार्बन अटैच है, तो इस वजह से इसकी हेप्टाफिटी ईटा 3 होगी। इसी तरह से ये ईटा 5 मोड में अटैचमेंट है, पूरा दोनों के दोनों पाई बॉन्ड अटैच हैं और ये वाला कार्बन भी अटैच है, यानी कि ईटा 5 मोड है, पांचों के पांचों कार्बन मेटल से अटैच हैं, इसीलिए इसकी हेप्टाफिटी ईटा 5 होगी। इसी तरह से बेंजीन की देखें तो ये ईटा 2 मोड में अटैच है, इधर ईटा 4 में अटैच है और इधर ईटा 6 में है। ईटा 6 में 6 के 6 कार्बन अटैच है मेटल के साथ, ईटा 4 में सिर्फ 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन, तो 4 कार्बन ही अटैच है मेटल के साथ, इसीलिए इसकी हेप्टाफिटी ईटा 4 होगी। इसी तरीके से ईटा 2 में देखते हैं तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड अटैच है, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 कार्बन अटैच है मेटल के साथ, इसलिए लिखा गया है कि 2 कार्बन अटैच विथ मेटल, इसलिए इसकी हेप्टाफिटी ईटा 2 मोड में होगी। इसी तरह से और भी एग्जांपल देखते हैं कि ये 7 मेंबर रिंग है, इस 7 मेंबर रिंग में सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है मेटल से, एक ही डोनर एटम अटैच विथ मेटल। लिगेंड का सिर्फ ये पूरा का पूरा लिगेंड है, ये मेटल है, तो लिगेंड का सिर्फ एक ही डोनर एटम अटैच विथ मेटल, इसलिए इसकी हेप्टाफिटी ईटा 1 होगी। इसी तरह के दूसरे एग्जांपल में देखते हैं तो 3 एटम अटैच हैं, एक ये वाला अटैच तो है ही है और एक पाई बॉन्ड भी अटैच है, तो इस वजह से इसकी हेप्टाफिटी ईटा 3 होगी। 3 एटम अटैच है डोनर लिगेंड के, इसलिए ये ईटा 3 मोड में होगा। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 में देखते हैं तो यहाँ 6 एटम अटैच हैं, लिगेंड्स के 6 डोनर एटम अटैच हैं, 6 के 6 कार्बन मेटल के साथ अटैच हैं, इसलिए इसकी हेप्टाफिटी ईटा 6 होगी। इसी तरीके से जब सारे के सारे कार्बन एटम अटैच होंगे मेटल के साथ तो उसकी हेप्टाफिटी ईटा 7 होगी, है ना। इसी तरह से अगर देखते हैं कॉट, तो कॉट में एक बॉन्ड अटैच होगा मेटल से तो कहेंगे ईटा 2 मोड में है, या तो फिर 2 अटैच होंगे तो 2 अटैच हो जाएंगे तो ईटा 4 मोड में, अगर 3 अटैच हैं तो ईटा 6 मोड में, और 4 बॉन्ड अटैच हैं, चारों के चारों बॉन्ड मतलब कि 8 की 8 कार्बन अटैच हैं मेटल के साथ, तो वो ईटा 8 मोड में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से जो कॉट है वो ईटा 2 से लेकर के ईटा 2, ईटा 4, ईटा 6 और ईटा 8
इन चारों ही मोड में ये प्रेजेंट होता है, चारों ही तरीके से ये हेप्टाफिटी को शो करता है कॉर्ड। इसी तरीके से और देखते हैं, दूसरा कॉर्ड है जो कि ईटा 4 मोड में है और रूथेनियम से अटैच है। तो ये जो लिगेंड है, ये वाला लिगेंड ये ईटा 4 मोड में अटैच है। ये वाला अगर देखेंगे तो ये तो लॉन पेयर से ही दे रखा है, एक ही दोनों एटम अटैच है, तो ईटा 1 में ये है, ईटा 1 में ये, ईटा 1 में ये होगा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इस कॉर्ड की बात कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे ईटा 4 लगा हुआ है, ईटा 4 प्रेजेंट इन कॉर्ड। इसी तरीके से यूरानोसिन की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा ईटा 8 मोड में अटैच है, ये भी ईटा 8 में अटैच है, तो सारे के सारे पाई बॉन्ड यूरेनियम से अटैच है, इसलिए ये ईटा 8 मोड में होगा। और इसी तरह से एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल की बात करेंगे, या फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम उसे डिसाइड कर रहे होते हैं, तो दोनों की ही बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल तो मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड है लिगेंड की प्रॉपर्टी है। ये भी इंडिविजुअल लिगेंड की ही प्रॉपर्टी होती है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स क्या है। तो ये जो फॉर्मल चार्ज है ये लिगेंड की ही प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए फॉर्मूला अगर हम देखें तो C बराबर है M+L, जहाँ पे C चार्ज है, M ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होगा, और L को हम कहेंगे कि फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड है। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो ये कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है FeCO का होल 4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज 2 नेगेटिव, इस वाले में, दूसरे वाले में देखें 2 पॉजिटिव, और इसी तरीके से थर्ड वाले में जो कि न्यूट्रल है यानी कि चार्ज 0 है। लेकिन अब बात आती है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें वहाँ पर चाहिए होगा चार्ज और प्लस लिगेंड का फॉर्मल चार्ज। तो चार्ज तो हमें पता होगा कि भाई चार्ज तो कंपाउंड को हम देखकर बता पाएंगे कि चार्ज है कि नहीं है, लेकिन अब बात आती है लिगेंड की फॉर्मल चार्ज की। तो जब फॉर्मल चार्ज पता होगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का क्या होगा। तो हाउ वी कैन डिसाइड द फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड के फॉर्मल चार्ज को किस तरीके से हम डिसाइड कर पाएंगे, किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो जब भी हमें फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड निकालना होगा तो जो मेटल कार्बन का बॉन्ड होगा या मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड होगा उसे हमेशा ब्रेक करेंगे हम हेटेरोलिटिकली। तो यानी कि मतलब हेटेरोलिटिकल मतलब होता है या तो सारे दोनों के दोनों लिगेंड मेटल की तरफ जाएंगे या तो कार्बन की तरफ जाएंगे। तो ऑर्डर कैसे डिफाइड करेंगे कि किस तरफ जाएगा। तो मेटल और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो मेटल और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो भी हेटेरोलिटिकली बॉन्ड फिजन करेंगे तो कार्बन की तरफ ही सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स का, जिसमें ये हेटेरोलिटिकली बॉन्ड फिजन होगा तो दो मेटल का इलेक्ट्रॉन है प्लस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसे हमने दूसरे एग्जांपल में दिखा रखा, दूसरे तरीके से दिखा रखा है कि दोनों के दोनों के कोवलेंट बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वे मूव कर रहे हैं कार्बन की तरफ, जिससे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन मूव किया है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ओवरऑल जो फॉर्मल चार्ज हमने देखा लिगेंड का तो -1 आ गया है ना। तो फॉर्मल चार्ज हमको लिगेंड ही देखना था, तो चार्ज हम निकाल पा रहे हैं। तो जब भी हमको चार्ज निकालना होगा तो हमेशा हम उसे हेटेरोलिटिकली ही बॉन्ड फिजन करने वाले हैं, तभी हम चार्ज निकाल पाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम होमो में जाएंगे तो वहाँ तो हमारा रेडिकल बनेगा, तो हम तो चार्ज बता नहीं पाएंगे। इसीलिए फॉर्मल चार्ज के लिए हमेशा हेटेरोलिटिकल बॉन्ड फिजन करते हैं। इसलिए हम देखें तो जब भी हमें मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स दिखेगा तो हमेशा जो उसका फॉर्मल चार्ज आने वाला होगा जो एल्काइल है उसका -1 ही आएगा, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर ये दूसरा एल्काइल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज -1 ही आने वाला है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हैं जिनमें हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे होते हैं, जैसे कि मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स से डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो जैसे सिंगल बॉन्ड जाएगा पहली बार मूव करेगा तो माइनस चार्ज आएगा, दूसरा वाला भी जाएगा तो एक और माइनस चार्ज आएगा, तो ओवरऑल -2 चार्ज आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेटल और कार्बिन का जो बॉन्ड होगा तो वहाँ से जो फॉर्मल चार्ज आने वाला होगा वो -2 आएगा। मेटल क्लोरीन का बॉन्ड है तो वहाँ पर भी एक फॉर्मल चार्ज आता है माइनस का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल पे ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड का जो फिजन होगा, बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो क्लोरीन की तरफ होगा, इस वजह से इस पर फॉर्मल चार्ज -1 आता है। इसी तरीके से मेटल के पास अगर मेटल और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर है तो उसमें जो लिगेंड का जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो -3 आएगा। तीनों के तीनों बॉन्ड जो है वो कार्बन की तरफ मूव करेंगे, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को प्लस मेटल के इलेक्ट्रॉन को लेकर के मूव करने वाली होती है। तो मेटल पे 3 पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड पे 3 नेगेटिव चार्ज। तो लिगेंड का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, जो चार्ज होता है उसी को हमने कहा है फॉर्मल चार्ज, तो ये -3 फॉर्मल चार्ज यहाँ पे आएगा। अब बात आती है कि जब नॉन बॉन्डिंग होगा, पाई बॉन्ड होगा या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा थ्रू नॉन बॉन्डिंग और पाई बॉन्ड से, तो उस केस में जो लिगेंड होंगे उन लिगेंड को हम कहेंगे कि वो तो न्यूट्रल लिगेंड है। जब नॉन बॉन्डिंग से देंगे या पाई बॉन्ड से देंगे तो वो तो नॉन बॉन्डिंग वाले लिगेंड है। नॉन बॉन्डिंग से देने वाले हैं, पाई बॉन्ड से देंगे तो उनके फिर बनने वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन मेटल का था ही नहीं, कोऑर्डिनेशन से जा रहा है,
या तो लिगेंड का नॉन बॉन्डिंग पे जा रहा लिगेंड से, या तो पाई बॉन्ड से जा रहा, तो वो तो उसी का था। वापस से जाएगा तो उसी के पास जाएगा, तो इसकी वजह से कोई भी चार्ज नहीं आता। हमेशा जब भी कोई न्यूट्रल लिगेंड होगा और उससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसका फॉर्मल चार्ज हमेशा जीरो होगा। जैसे कि नॉन बॉन्डिंग से NH3 में नॉन बॉन्डिंग से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है मेटल और नाइट्रोजन के बीच में, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ गए, इस वजह से इसका फॉर्मल चार्ज जीरो है। जीरो क्यों होगा हम इसको बताते हैं। जैसे हमने ये नॉन बॉन्डिंग दे रखे तो पहले ये जाकर के बीच में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के मूव होकर के मेटल के पास गया, जैसे मेटल के पास गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरे स्टेप में दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक इसके पास हो गया एक इसके पास हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होल हो गया तो उसके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब जैसे ही वापस जाएगा तो वापस से इस तरीके से नेगेटिव चार्ज मेटल में था, वापस से जाएगा तो पूरा का पूरा मेटल पे कोई चार्ज नहीं और ये लॉन पेयर के फॉर्म में नाइट्रोजन के पास पहुंच जाएगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला जीरो होता है, राइट। इसी तरीके से अब हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल में, जैसे पाई बॉन्ड से दे रखा है, यहाँ पर भी तो पाई बॉन्ड से होने वाला जो चार्ज आने वाला लिगेंड का वो जीरो ही आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन से है। वापस से जाएगा तो कोई भी चार्ज नहीं आने वाला लिगेंड के ऊपर, इस वजह से फॉर्मल चार्ज जीरो होगा। कभी कभी सिग्मा बॉन्ड से भी डोनेट कर रहा होता है तो उस केस में भी फॉर्मल चार्ज जीरो ही होगा। तो इन तीनों ही केसेस में जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, पाई बॉन्ड से जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, कोई बॉन्ड का ब्रेक वापस लेने से कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उस केस में जो फॉर्मल चार्ज है वो हमेशा जीरो ही होने वाला होगा। और कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं कि वहाँ पर फॉर्मल चार्ज उल्टा हो जाता है, यानी कि हमें होना चाहिए था नेगेटिव लेकिन आता है पॉजिटिव में। तो कैसे होता है, जैसे कि कोई 3 मेंबर रिंग है, अब मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कार्बन की तरफ मूव हो रहा है, जो कि होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। जनरल यही है कि मेटल से के इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की तरफ ही जा रहे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर ये 4n+2 सिस्टम बन गया और ये एरोमेटिक सिस्टम हो गया। लेकिन इधर जो जनरली होना चाहिए था उसकी वजह से फॉर्मल चार्ज यहाँ पे नेगेटिव तो आ गया, लेकिन ये जो सिस्टम है वो नॉन एरोमेटिक है। लेकिन एरोमेटिसिटी कहती है कि जो सिस्टम एरोमेटिक होगा, मोर स्टेबल होगा, वही तो फेवर्ड कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस केस में आना चाहिए था फॉर्मल चार्ज -1 का, लेकिन आ गया +1 का, तो ये फेवर्ड होता है, यही इसी तरीके से जाएगा। इसी तरीके से 7 मेंबर में पॉजिटिव चार्ज आता है तो फॉर्मल चार्ज +1 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये नीचे बता रखा है कि ये भी एरोमेटिक बन जाता है, वजह से मोर फेवर्ड है, इसलिए फॉर्मल चार्ज +1 होगा। इसी तरीके से एक एक्सेप्शन कोड के केस में देखता है, जब 𝜂8 मोड दिया होगा कोड का तो उसका जो फॉर्मल चार्ज है -2 होता है। बट कभी भी और कोई केस दिया होगा, जैसे कि 𝜂2 दिया, 𝜂4, 𝜂6 दिया है, तो वहाँ पर फॉर्मल चार्ज हम जीरो ही लेंगे। लेकिन जब 𝜂8 लिखा होगा तभी हम उसका फॉर्मल चार्ज -2 लेने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं कि कुछ ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड निकाल पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ जो ट्रिक है ये सिर्फ कार्बन के जो कंपाउंड होंगे, कार्बन के जो लिगेंड्स होंगे, उन लिगेंड पर ही ये एप्लीकेबल होगी। जब भी कार्बन डोनर की अगर हम बात करें, कार्बन डोनर को हम हमेशा देखेंगे कि जो कार्बन डोनर है एटम है वो कितने मेटल से अटैच है, मतलब सॉरी मेटल से अटैच नहीं, मतलब कार्बन डोनर जो एटम है वो अटैच विद मेटल किस तरीके से अटैच है, कितने अटैच हैं। हो सकता है कि जो कार्बन एटम है, डोनर एटम है, वो ऑड नंबर में अटैच है, या हो सकता है कि वे इवन नंबर में अटैच हैं मेटल के साथ। तो जब भी वे ऑड नंबर ऑफ कार्बन डोनर अटैच होंगे मेटल के साथ तो हम वहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो -1 होगा, यानी कि हो सकता है कि 1 कार्बन अटैच है, या 3 कार्बन अटैच है, या 5 कार्बन अटैच है, इस तरीके से ऑड नंबर में अटैच होंगे, तो वहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 होगा हमेशा। हो सकता है कि इवन नंबर पे अटैच हो, जब भी इवन नंबर पे अटैच होंगे तो वहाँ जो फॉर्मल चार्ज आने वाला है वो आने वाला है जीरो, फॉर्मल चार्ज जीरो। यानी हो सकता है कि 2 कार्बन अटैच हैं, 4 अटैच हैं, या 6 कार्बन अटैच हैं, तो उस केस में जो फॉर्मल चार्ज है वो जीरो ही आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये बेंजीन का केस है तो यहाँ 2 कार्बन अटैच है, इवन नंबर में अटैच है, इसलिए फॉर्मल चार्ज जीरो। यहाँ पर 4 कार्बन अटैच है तो फॉर्मल चार्ज जीरो। इधर 3 कार्बन अटैच है मेटल के साथ, 3 कार्बन जो डोनर एटम है वो अटैच किसके साथ है, मेटल के साथ, इस वजह से फॉर्मल चार्ज -1 है, क्योंकि ऑड है, ऑड नंबर में अटैच है, इसलिए -1। इसी तरीके से 𝜂5 मोड में अटैच है जी, 5 मेंबर रिंग है, 𝜂5 में है, तो इसकी वजह से जीरो आया, इस पाई बॉन्ड की वजह से जीरो आया, और इस वाले कार्बन की जो अटैच है, सिंगल कार्बन से अटैच है, इस वजह से नेगेटिव आ गया, तो इसलिए ऑड वाले से -1 आ जाता है हमेशा। इसी तरीके से अगर 𝜂4 मोड में अटैच है
तो यानी कि 4 कार्बन से अटैच है, इवन नंबर, इसलिए फॉर्मल चार्ज 0। इसी तरीके से ये 6 कार्बन से अटैच हैं, इवन नंबर में, इसलिए फॉर्मल चार्ज 0। इधर एक ही कार्बन से अटैच हैं ऑड नंबर में, इसलिए फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। अब हम डायरेक्ट निकालना चाहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, किस तरीके से हम अब उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी हमने सीख लिया कि भाई लिगेंड का फॉर्मल चार्ज किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या उसकी ट्रिक्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हमने बात करी। तो चार्ज तो हम पहले निकाल पा रहे थे, अब हमको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो फार्मूला तो था कि C बराबर है M+L, जो यहाँ पे M था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो x से डोनेट करके ही सॉल्व करने वाले होते हैं कि भाई इसकी वैल्यू हो सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट x है ना, तभी तो निकाल पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज तो 0 है, लेकिन मेटल के लिए हमने x लिख दिया, और लिगेंड का जो फॉर्मल चार्ज था तो इस वाले लिगेंड का -1 ऑड में अटैच है, इस ये वाला भी ऑड में अटैच है, तो -1 दोनों का -1 आ गया। अब ये जो 0 लिख रखा है, ये हमने पाई बॉन्ड के लिए लिख रखा है, विदाउट ट्रिक के लिखा था ना हमने अभी, विदाउट ट्रिक के कि भाई ये जो पाई बॉन्ड देगा इसकी वजह से 0 आया, ये वाला पाई बॉन्ड देगा तो इसकी वजह से भी 0 आया। इस कार्बन से जब जाएगा, यानी कि जब लिगेंड को बाहर निकालेंगे, हीट फ्लूइड बॉन्ड का जो ब्रेकिंग करेंगे, उससे जो चार्ज आएगा -1 आएगा। इसी तरीके से ऊपर वाले 1 नंबर के कार्बन में, ऊपर वाले लिगेंड के 1 कार्बन जो बाहर जाएगा, लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो, लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, प्लस साथ में मेटल का भी लेके जा रहा होता है, इसकी वजह से जो चार्ज आता है -1 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल देखें तो वो +2 आ जाएगा। और ट्रिक से देखें तो -1 इसका था फॉर्मल चार्ज, इसका भी फॉर्मल चार्ज था, चार्ज 0 था ओवरऑल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +2। ये इसको आयुपेक के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से अगर 3 एटम पे अटैच है तो इस तरीके से हम उसे डिनोट कर रहे होते हैं कि β3 मोड में अटैच है, ये β3 में अटैच था, तो फॉर्मल चार्ज इसका भी -1 था, इसका भी -1 था, तो दोनों का -1 -2। तो यहाँ पर जब मूव होकर के इस तरफ की माइनस जो है 0 के साइड आएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल +2 आएगा। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पर Mn का मैग्नीज का जो फॉर्मल चार्ज, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आएगा। अभी ये सब तो लॉन पेयर से अटैच है, लॉन पेयर से सब नॉन बॉन्डिंग से है ना, लॉन पेयर नॉन बॉन्डिंग से ही होते हैं, तो नॉन बॉन्डिंग से अटैच है, इस वजह से इन सभी लिगेंड का जो फॉर्मल चार्ज है वो तो 0 है, लेकिन इस CH3 का तो -1 आएगा, इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आया वो +1 आएगा। चार्ज तो इसमें कोई था नहीं, 0 चार्ज था, तो चार्ज 0 लिखिए और ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा यहाँ पे +1 आ जाता है। जब हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरीके से 𝜂8 𝜂4 कोड की बात करें तो 𝜂4 मोड में प्रेजेंट है। हमने अभी एक्सेप्शन में बताया कि जब 𝜂8 मोड में होगा तभी हम -2 लेने वाले, जैसे ये यूरेनोसन है तो वहाँ ही -2 लेने वाले होंगे कि फॉर्मल चार्ज इसका -2 और इस वाले का भी -2। लेकिन जब 𝜂4 में होगा, 𝜂2 में होगा या फिर 𝜂6 मोड में प्रेजेंट होगा तो हम वहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड है वो 0 ही लेंगे, वहाँ पर हम नहीं लेने वाले कि भाई -2 आ जाएगा। वो सिर्फ एक्सेप्शन सिर्फ 𝜂8 मोड के लिए ही है कोड में, बाकी नहीं है। तो यहाँ जो फॉर्मल चार्ज आएगा इस लिगेंड का 0 है, तो इतना बॉन्डिंग के तीनों अटैच हैं तो इनका तो 0 आने वाला था, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, क्योंकि चार्ज तो कोई है नहीं, इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ru 0 आने वाला है। इसी तरीके से ये विल्किंसन कैटालिस्ट है RH की अगर हम बात करें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो ये तो फास्फोरस है तो नॉन बॉन्डिंग से अटैच है, नॉन बॉन्डिंग से अटैच है, और जो क्लोरीन जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी है। तो ये अपना जैसे ही ब्रेक होगा क्लोरीन की तरफ पूरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि रोहिडियम का एक इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ भी मूव कर लेगा, इस वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वजह से इसका फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। तो ये -1 लिख रखा है, इस वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +1 आएगा, क्योंकि चार्ज तो इसमें है नहीं, 0 चार्ज था और ये हमारा फॉर्मल चार्ज लिगेंड था, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गया, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। इसी तरीके से यूरेनोसिन की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मल चार्ज इसका -2, इसका भी -2, और जो चार्ज है कोई चार्ज तो इसमें रखा नहीं है, फॉर्मल चार्ज है -2 यानी कि -4 फॉर्मल चार्ज। जैसे ही हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले पे C बराबर M+L में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो यूरेनियम है वो +4 आती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।